शिखा सिंह जी, राधे अहमदाबाद राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म क्या है और हम अपने धर्म के बारे में कैसे जानें? हाँ, धर्म वो है जिसे शास्त्र आज्ञा करता है करो, और जिसे शास्त्र आज्ञा कहता ना करो उसे अधर्म कहते हैं। ऐसे हमारे प्रत्येक शरीर के संबंधियों से धर्म है। भाई है तो हम बहन है, हमारा क्या धर्म है? माँ है तो हम पुत्री हैं, हमारा क्या धर्म है? पुत्र है तो हम माँ है, हमारा क्या धर्म है? समाज है तो हमारा इसके प्रति क्या धर्म है? तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि हमें पता तो चले कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है। अगर शास्त्र स्वाध्याय हम करेंगे और संतों का संग करेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तो हमको पता चल जाएगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जिसे कहा जाता है करो वो धर्म है, और जिसे कहा जाता है ये ना करो उसे अधर्म है। वैसे प्रायः लोगों को पता होता है, प्रायः, पर अंदर की बात जो ना मानने के कारण वो गलत आचरण कर देते हैं। नहीं तो जहां हम अधर्म करना चाहेंगे तो हमारे अंदर की एक आवाज आएगी, आप देखना अंदर से यार ये गलत है, पर बहुत धीमी आवाज होती है, उसे अंतर्मुख से सुन सकते हैं। अगर उसे मान लो तो पाप होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग उनकी अंदर की बात ना मानकर मन की बात मान लेते हैं, और मन के अनुसार जब करते हैं तो पाप बन जाता है। तो जो शास्त्र और संत आज्ञा करें वो धर्म, और जो शास्त्र और संत निषेध करें वो अधर्म। शेफाली जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना है। महाराज जी, किस तरह करते हैं शरणागति, ऐसा सुना है। कई बार सोचती हूँ अब ज्यादा विचार नहीं करूंगी, सब श्री जी संभाल लेंगी, ईर्ष्या नहीं करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, कल से पक्का अंदर से ये परिवर्तन लाऊंगी। फिर भी वही टेंशन, वही सोचना, वही दिमाग में चलते रहना। महाराज जी, जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अधिक से अधिक नाम जप करो। पहले हमारे जितने भी पात्र हैं ये पवित्र हों, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब बात समझ में आएगी। शरणागति का मतलब पूर्ण आत्मसमर्पण। अब पूर्ण जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है, अब उसकी कोई इच्छा नहीं होती। जैसे जो क्रिमिनल आत्मसमर्पण कर देते हैं, अब उनकी कोई इच्छा थोड़ी रह जाती है, वो तो जेल में जैसा उनसे करवाया जाएगा वैसा करेंगे। ऐसे हम अनंत जन्मों से माया के द्वारा प्रेरित होकर अपराध करते रहे। अब हम भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला, अब आप करवा लीजिए। अंदर से, हे प्रभु आप करवा लीजिए। भजन हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, असत्कर्म की प्रेरणा हो रही उसे हम भगवान से निवेदन करते हैं कि देखो प्रभु ये गंदी बात हमारे मन में आ गई, आप इसे रोक दो नाथ, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसे रोक पाऊँ। तो अंदर से जब हम भगवान की शरण की भावना लेते हैं तो हमें धीरे धीरे शरणागति अनुभव में आने लगती है कि हमारी शरणागति हो रही, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरा मन अब भगवान के चरणों में लग रहा है। पर इसके लिए हमको प्रथम संतों का संग करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा और नाम जप करना होगा। जब हम ये करेंगे तो हमारा हृदय थोड़ा पवित्र हो, तब हमें शरणागति की बात समझ में आएगी। और शरणागत जब हो जाता है तो स्वयं भगवान जैसे अर्जुन के घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली ना, ऐसे स्वयं भगवान हृदय में बैठ करके भक्त के पूरे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। अब उसका जीवन बड़ा आश्चर्यमय जीवन हो जाता है। जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है, बड़ा आश्चर्यमय जीवन, निश्चिंत हो जाता है, वो निशोक हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की संशय वृत्ति नहीं रहती, उसमें कोई विपरीत भावना नहीं रहती, वो निर्भय हो जाता है। ये 5 लक्षण शरणागति में बड़े जोर से प्रकट होते हैं। निर्भय, कोई भय नहीं, निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं। जब इतने सामर्थ्यशाली भगवान हमारे हैं कि एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देते हैं, तो शोक किस बात का, निश्चिंतता हो जाती है। अरे इतने बड़े स्वामी के हम सेवक हैं,
जब जो जरूरत होगी अपने आप वो दे देगा। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, क्योंकि इतने बलवान भगवान की हम शरण में, अब हमें क्या भय। तो वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता, कोई विपरीत भावना नहीं रहती। विपत्ति आई, क्या भगवान नाराज है क्या, ऐसा बात नहीं आई। ये हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आई है। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे इससे भी निकलने की, वो उसके लिए भी भगवान की शरणागति रहती है। विपत्ति में और संपत्ति में, दोनों में भगवान के आश्रित रहना। इसलिए पहले नाम जप करो जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी और पवित्र बुद्धि भगवान की शरण में होगी। कपिल जी, राधे राधे। महाराज जी, आपका भी ये प्रश्न है कि मन में किसी और व्यक्ति का चिंतन आने पे से क्या भजन, दान, पुण्य ना चाहते हुए उस व्यक्ति को समर्पित हो जाता है? नहीं, जैसे इस भावना है कि नहीं, जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक नहीं। जैसे हम कह दे तुम्हें 5,000 रुपये हमने दिया, पहुंच गया क्या? हमें बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को अपना दान पुण्य जो भी भजन है वो संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करके जब हम देते हैं और भगवान को, तब वो भगवान के द्वारा उस जीव के पास पहुंचता है, चाहे जिसके पास पहुंचना। डायरेक्ट हम किसी को नहीं दे सकते। अपने पुत्र को भी देना है तो पहले भगवान को, फिर वो पुत्र को पहुंचेगा। ऐसे सिस्टम है। पहले बैंक में और बैंक से सरकारी हिसाब से फिर पुत्र के नाम आ जाएगा। ऐसे पहले हमारी बैंक भगवान कृष्णार्पणमस्तु, जो भी भजन साधन है वो भगवान को अर्पित करो और फिर भगवान से निवेदन करो, संकल्प करो कि उस जीव को ये भजन मिल जाए तो उस जीव को मिल जाएगा। ऐसे नहीं जाता कि हमने सोच लिया हमारा चला गया। ऐसा महाराज जी, किसी को आशीर्वाद और श्राप लागू नहीं हो जाता? जैसे जाओ तुम्हारे पुत्र हो, जाओ तुम्हारे, इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए। ऐसे जाओ जाओ कहने से थोड़ी होता है। ये जो कहते रहते हैं ना जाओ जाओ, ये सब ड्रामा है, नाश हो, ये सब ड्रामा है। इससे कुछ नहीं होता है, ये सब नाटक है, ड्रामा है। जिनके अंदर सामर्थ्य होती है वो ऐसे रहते हैं। एक बार छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। एक बार जिसको छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। एक बार जिस पर कृपा दृष्टि कर दी उसका जीवन परिवर्तित हो गया। देख लिया, करुणा दृष्टि से हो गया। ऐसी सेवा की, ऐसी दैन्यता प्रकट की, ऐसा अपनापन प्रकट किया तो भाव में एकदम करुणा आई और उन्होंने करुणा से भजन करते समय चिंतन कर लिया, पहुंच गया, उसके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। उदित भटनागर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूं और कई बार दफ्तर की परिस्थितियों के कारण कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्त करनी पड़ती है। ऐसा करते समय उनका दुख, उनका डर, उनका भविष्य मेरे मन को गहरी चोट पहुंचाता है। कई बार हमें दोषी भी मानते हैं वो, जबकि बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती। हम केवल एक माध्यम भर होते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद जब किसी की नौकरी नहीं बचा पाते तो मन अंदर से टूट जाता है। कई दिनों तक वो बात अंदर से खाती रहती है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी हमें ध्यान ये देना है, कर्तव्य क्या है? इसमें ध्यान ये देना है कि हम जिसकी नौकरी हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं इस योग्य। महाराज जी, कई बार ना पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम एक माध्यम बना दिया जाता है, बोला जाता है कि इनको हटा दो। नहीं, ऐसा तो गलत है, क्योंकि किसी के जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी मिली हुई है उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब केवल अपनी मनो अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर नौकरी हटाने से आप भी दोषी उसमें पाए जाएंगे। भागवतिक कानून में आप ध्यान रखिए। मान लो आपसे बड़ा कोई अधिकारी आपको कह रहा है इनको हटा दीजिए, मेरे प्रतिकूल हैं, तो प्रतिकूलता और अनुकूलता मेरी नहीं देखनी, कानून की देखनी है, अधिकार की देखनी है। कई ऐसे सच्चे सेवक होते हैं जो अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाते, और यदि उनकी नौकरी हटा दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा फिर। महाराज जी, जैसे कई बार ऊपर से जिस तरीके से ऑर्डर आता है, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो आप सहित ऊपर का अपराधी बना जाएंगे। आप भी तो उसमें निमित्त बने ना, निमित्त तो आप भी बने ना। तो ऊपर वाला तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने किया, प्रेरक जिसने प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसका सहयोग कर दिया। कई बार महाराज जी कोशिश करके भी नहीं बचा पाते। हाँ, तो ये अब देखो, ये मतलब ऐसा प्रारब्ध है कि आपको ऐसी जगह नियत किया गया है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ होते हैं और अधिकारी जन उनसे रुष्ट हो जाते हैं और अधिकारी के अनुकूल नहीं चलते और उनकी नौकरी हटा दी गई
तो वो धर्मात्मा है, उनकी जो आपने दुख वृत्ति प्रकट की वो आपको भोगनी पड़ेगी, आपको और आपके बड़े अधिकारियों को भी। एक चीज और है महाराज जी, कई बार जैसे कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को हटाओ, तो वो भी एक पाप ही हुआ या क्योंकि कंपनी अब ये दूसरा चैप्टर हो गया, वो चैप्टर अलग है। अब ये चैप्टर है कि हमारी क्षमता नहीं कि हम 500 आदमी रख सकें, अभी तक 500 आदमी रखा, अब हमें 300 आदमी का निर्वाह कर सकते हैं, अब वो बात अलग हो गई। ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके हम श्रेष्ठ अधिकारी की हमारे अनुकूल नहीं चलता हम उसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। या वो धर्म से युक्त चलता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो ऐसे वो एक अलग चैप्टर हो गया। और ये अलग चैप्टर हो गया कि हमारी कंपनी की क्षमता इस समय 300 आदमी रखने की है, हम 500 नहीं रख सकते, वो बात अलग हो गई, वो एक अलग बात हो गई। महाराज जी, अगर वो दोषी है वास्तविकता में, फिर वो रो रहा है गा रहा है, तो फिर अगर हम कुछ उसके कानून के अधिकारानुसार उनको दंड देते हैं और उसकी नौकरी चले जाती है, फिर भी एक बार चांस हम देने की कोशिश करते हैं। अगर गलती करता है तो पहली गलती में हमें उसको निष्कासित नहीं करना चाहिए, पहली गलती में हमें चांस देना चाहिए और उसे सावधान कर देना चाहिए। अपराध की कोटि कुछ ऐसी है कि उसको निकालना ही है, फिर तो निकाल देना चाहिए, फिर निकाल देना मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती से उसको निकाल दें, वो एक अलग बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर श्वेता सिंह जी। महाराज जी, मैं एक दंत चिकित्सक हूँ और आपकी प्रेरणा से भजन मार्ग पे चल रही हूँ। महाराज जी, भौतिक एवं अलौकिक जीवन दोनों भविष्य की चिंता रहती है महाराज जी, बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि ये भी बन जाए और आगे का भी बन जाए। तो ऐसे में महाराज जी, भगवान के आश्रित होइए तो निश्चिंत हो जाएंगे। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वसुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाले हैं। आप लोग नहीं जानते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं, प्यार की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। यदि हम अपने आप को भगवान के हवाले कर दें और भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो परिणाम भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। भगवान मंगल भवन है। अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो फिर हमारे कर्म हम पर लागू होते हैं और कर्म के अनुसार हमारा उत्थान या पतन, सफलता या असफलता केवल कर्म के अनुसार होगी। कर्म हमारे असफल बनाने वाले हैं, लेकिन हम भगवान की शरण में हो गए तो अब कर्म नहीं, अब भगवान की कृपा हमें असफलता में भी सफलता दिला देगी, असफलता से भी सफलता दिला देगी। भगवान बहुत सामर्थ्यशाली हैं, उनकी सामर्थ्य पर अगर हम भरोसा कर लें और शरणागत हो जाएं तो हमारा जीवन निश्चिंत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा। इसीलिए खूब राधा नाम जप करो, नाम बार बार जप करो तो भगवान से अपनापन हो जाएगा और भगवान से अपनापन हो गया तो परलोक भी आपका बन जाएगा क्योंकि नाम जप कर रहे हो, और इस लोक में भी सुख सुविधा हो जाएगी क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। जितने संसार की उच्च कोटि की सुख सुविधाएं हैं वो भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं। विश्वास मानिएगा, भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं। जिनकी आप खोज कर रहे हो, जिनकी चाह में आप बड़ा कष्ट सह रहे हो, फिर भी चाहें पूर्ति नहीं होती। अगर वही हम भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से चाह करें तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे पूछो मत, आप निहाल हो जाओगे। बस भगवान से जुड़ो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कर्म परंपरा ऐसी है कि वो हमको गिरा ही देगी, हमको नष्ट कर देगी। कर्म परंपरा बहुत विचित्र होती है, इसलिए हम भगवान का आश्रय लें जिससे हमारी कर्म परंपरा को नष्ट करके नया भाग्य, नई सफलता, नया जीवन दें। वैसे लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए। संसार में लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए कि कल तुम्हारा भविष्य कैसे होगा। तो हम क्या जाने भविष्य को, हम क्या जाने। भविष्य को सोच के नहीं रखना चाहिए, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान के चरणों की शरण में हो जाओ, आनंद ही आनंद रहेगा। जो हमारे पाप कर्म हैं वही हमें दुख देते हैं, वही हमें असफलता देते हैं, वही हमें पराजित करते हैं। यदि भगवान के नाम जब से पाप नष्ट हो जाए तो सर्व मंगल हो जाए, एक आनंद की धारा बह पड़े,
हृदय का आनंदित हो जाए, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जीव भगवान से न जुड़ करके अन्य अन्य लोगों का सहारा लेकर के धोखा खाता है, लेकिन भगवान संकट पर सहयोग करते हैं। ऐसे खाते पीते खेल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जहां संकट पड़ा तो भगवान कृपा करके उस जीव को बचा लेते हैं, जीव को संभाल लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, भगवान की शरण में हो और भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भविष्य तुम्हारा बहुत मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाले मंगल भवन है, उनकी शरण में हो जाओ। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय यादव जी। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूरी सर्विस मतलब ज़्यादातर फील्ड में जहाँ लड़ाई का क्षेत्र होता है वहाँ बिता दी, और महाराज जी फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम ऐसा करते गए तो पीछे सब छूटता गया, परिवार आदि, और आज ऐसा स्थिति है कि अकेले में ही आनंद आने लग गया और अकेले ही रह गया हूँ। अभी कोई नहीं है, बट भजन में लगने का प्रयास कर रहे हैं, बट फिर भी मन भटकता है, या तो चित्त पूरा लग जाए एक साइड। मतलब अभी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ परिवार का, और केवल अकेले रहने में ही आनंद आने लग गया। प्रश्न है, हाँ बहुत सुंदर, ठीक है, भगवान जैसे चलावे वैसे चलना चाहिए, लेकिन नाम जप अंदर से बराबर चलना चाहिए। जो मन भटकता है उसको रोकिए, उसको बार बार नाम में लाइए। क्यों भटका रहे हो, समय क्यों नष्ट कर रहे हो, उसे भगवान में लगाइए। वीर बहादुर हो तुम, हमारे राष्ट्र के रक्षक हो, तो आपके ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है कि आपने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। ये जो राष्ट्र के आर्मी के जवान हैं, या चाहे नेवी के हों, चाहे वायुसेना के हों, ये सब हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि अपने परिवार का मोह छोड़कर, परिवार की सुख सुविधा छोड़कर राष्ट्र के लिए हर जगह छाती चौड़ी किए हुए खड़े हैं कि चाहे जहाँ से गोली आवे इसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे जहाँ खड़ा कर दिया जाए, चाहे बर्फ में खड़ा कर दिया जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है, तो आप राष्ट्र सेवा में तत्पर रहें और खूब नाम जप करते रहें। चिंता न करें, भगवान के आप निजी पार्षद हैं, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि आप देश रक्षा के लिए जीवन व्यतीत किया है, अपने सुख के लिए नहीं। अपने सुख के लिए तो व्यापार नौकरी और भी की जा सकती है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया है। पहला धन्यवाद तो आपको इस बात का है, और दूसरा ये कि आप अकेलापन महसूस करते हुए इसे भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये तो और परम धन्य की बात है। आप नाम जप कीजिए, और मन का स्वभाव है संसार की तरफ जाना, उसको हटा हटा करके नाम में लगाइए, उबिएगा नहीं, तो आपके दोनों काम बन जाएंगे, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। डॉक्टर बाला साहेब कुमावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और पिछले 32 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हजारों परिवारों को टूटने से बचाया है ऐसे करके। महाराज जी कह रहे हैं कि सेवा पथ पर चलते हुए कई बार मन गहरे अकेलेपन से घिर जाता है, समाज के प्रतिष्ठित लोग भी साथ नहीं देते, कभी मन टूट जाता है, आंखें भर आती हैं। उस समय महाराज जी मतलब टूटे हुए मन को कैसे महाराज जी भगवान से जोड़ो भगवान से जोड़ो। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान से यदि मन को जोड़ दिया जाए तो ये अभाव खत्म हो जाएगा। नहीं, ये अभाव बना रहता कि कोई तो मेरा सहयोगी होना चाहिए। ये सब छोटे सहयोगी हैं, चाहे कोई धनी मानी कोई भी हो, सबसे बड़ा सहयोगी भगवान है। और आप बिगड़े हुए लोगों के जीवन को सुधार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो नशा नहीं छोड़ सकते हैं उनको आप दवाइयों के द्वारा सहयोग देकर उससे नशा मुक्त करते हैं, उसका जीवन बचा लेते हैं, उसके परिवार को सुखी कर देते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आप कीजिए और भगवान का सहयोग लीजिए, इंसान का नहीं। इंसान तो स्वार्थ से युक्त होकर आपसे प्रेम का नाटक करेगा, लेकिन भगवान जो अहेतुकी कृपालु है वो सबको प्यार करते हैं। वो आपको प्यार करें, ये जीवन का परम लाभ होगा। आप भगवान के भरोसे रहकर चलिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। इंसान के भरोसे में तो आप टूट जाओगे, किसी का भरोसा लोगे, किसी से प्यार करोगे तो टूट जाओगे, क्योंकि धोखा मिलेगा। ये संसार धोखे का है, सब लोगों के अंदर कपट रहता है। असली प्रेम तो भगवान करते हैं, संसार तो कुछ देख के प्यार करता है। वो चीज जहाँ उसको हासिल हो गई फिर आपसे प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए संसार से तो हम आशा न रखें कि हमें सपोर्ट मिलेगा। हमें आशा रखनी चाहिए, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से,
दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से आशा कीजिए। सोनू यादव जी। राधे 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 महाराज राधे जी। राधे। महाराज जी, हम कैसे ये जाने कि जो घटनाएं वर्तमान में हमारे साथ घटित हो रही हैं वो हमारे द्वारा की जा रही हैं या राधा रानी के द्वारा की जा रही हैं? राधा रानी के द्वारा तो कोई घटनाएं नहीं की जाती। घटनाएं होती अपने कर्म के अनुसार। राधा रानी कृपा करके घटनाओं से बचाती हैं, वो घटनाएं नहीं करती। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं, उन्हीं के अनुसार घटना घटती। कभी शुभ घटना घटती है तो सुख का संविधान बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। कभी अशुभ घटना घटती, पाप कर्म के अनुसार का फल, तो दुख, दुविधा, नाना प्रकार की चिंता और शोक। जब हम राधा राधा जपते हैं तो सुख में अभिमान नहीं आता, और राधा राधा जपते हैं तो दुख के सहने की सामर्थ्य आ जाती है, और दुख में कमजोर नहीं पड़ते, दुख को रौंद करके निकल जाते हैं। तो राधा रानी के द्वारा कोई घटना नहीं घटाई जाती। घटना कर्मों के अनुसार घटती है। राधा रानी के द्वारा घटनाओं से बचाए जाते हैं हम। सुख में अभिमान से बचाए जाते हैं कि हमें अभिमान ना हो जाए, और दुख में हमको इतनी सामर्थ्य दी जाती है जिससे हम दुख को क्रॉस कर सके, दुख को निकल सके, दुख में डूबे ना। कहीं हम इतना न डूब जाए कि हम अपने को सुसाइड करने की सोच लें, इतना न डूब जाए कि हम निराश और हताश डिप्रेशन में पहुंच जाए। ये तभी बच सकते हो जब नाम जप करोगे। राधा 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 किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करोगे तभी। राधा रानी कोई घटना नहीं घटाती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये बहुत सारे दंपतियों का प्रश्न है कि जैसे पति इस मार्ग में चल रहा है या पत्नी इस मार्ग में चल रही है, और दूसरा शरीरधारी जो उनके संपर्क में है वो एकदम विपरीत है। जैसे पति लग रहा है तो पत्नी एकदम विपरीत है। पत्नी तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में जो भजन मार्ग पे चल रहे हैं दंपति, दोनों में से एक, उसका क्या कर्तव्य हो जाता है? क्या वो अपना निर्वाह वैसे ही करते रहे या अंदर से नाम जप करते हुए अपनी गृहस्थी को टूटने नहीं देना चाहिए। भक्ति जोड़ती है, न कि छोड़ती है। जैसे आप हमसे जुड़ रहे हैं, राधे हम आपको राधे भगवान से राधे जोड़ रहे राधे। हैं,